अगर हमें इस जीवन को धन्य बनाना है, प्रभु की कृपा पानी है, तो उसके लिए संकीर्तन बहुत जरूरी है। जैसे कि कल की कथा में बड़ा ही सुंदर भाव कहा गया कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार करहु सुध जान। जैसे कि प्यारे मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, अर्थात वाणी जो होता है प्यारे, माता पिता गुरु कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। हाँ, हो सकता है कि उनकी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन प्यारे जीवन में आपको गलत रास्ता नहीं दिखा सकता, रास्ता नहीं बता सकता है। नारद जी कहते हैं, महाराज मैं तो लोग में यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम शांत हो गया। क्या देखकर? कि बड़े बड़े भारी कार्य किए जा रहे हैं, तो माता पिता का सलाह नहीं लिया जा रहा है। किसका सलाह लिया जाता है? साले साहब का सलाह लिया जाता है। और महाराज साले साहब का सलाह लेने के बाद भी दोनों की एक नहीं बनती, फिर भी पति पत्नी में लड़ाई होती रहती। मैंने देखा कि तदाश्चर्यं मया दृष्टं सूर्यदानन्दन मुनीश्वर एकादोदरणी तत्र मैंने देखा कि महाराज एक युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई है, रो रही है, आशीर्वाद कर रही है, और उनके सामने दो बुढ़े अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। तमाम देवियां उनको घेर कर बैठी हुई हैं, कोई पंखे कर रही हैं, तो कोई कुछ कर रही है। नारद जी आते हैं, महाराज देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि महाराज संत का हृदय जो होता है नवनीत के समान, कमल के समान होता है। जैसे कमल का पुष्प होता है, हाथ में लो थोड़ा सा चूक जाओ तो जूते पंखुड़ियां अलग हो जाती है। उसी प्रकार संत का हृदय होता है, आत्मा होता है। तुरंत अगर किसी का दुख को देखते हैं तो सोचते हैं कैसे हमारी तरह से निवारण हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। क्योंकि कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, कहा कभी न परे कहीं न जाना, कहा कभी न परे कहीं न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी परे कहीं न जाना। श्री राम जय राम जय राम, जय राधे जय श्री श्याम। महाराज संत का हृदय जो होता है वो नवनीत के समान होता है, कोई उल्टा सीधा। अब महाराज नारद जी ये विचार कर रहे हैं कि अगर हम जाएं और यहाँ पर तमाम सिर्फ स्त्रियां ही बैठी हुई हैं, देखिए जब कहीं पर तमाम स्त्री बैठी हुई हों तो वहाँ पुरुष का जाना एक बार मन में संकेत होता है, संकोच करते हैं कि क्या यहाँ उचित है हमारा जाना। और अगर देखा जाए तो कुछ जगह तो उचित है, कुछ जगह अनुचित भी है। तो नारद जी यह विचार कर रहे हैं कि क्या
कुछ पूछने जाएं कि ना जाएं, लेकिन कोई उल्टा सीधा अगर जवाब दे दिया तो क्या करेंगे, ऐसा मन में विचार आता है नारद जी के। और ये भी सत्य है कि बिना बुलाए बिना मतलब के कहीं नहीं जाना चाहिए। नहीं क्या होता है उसका अर्थ नहीं निकलता है प्यारे। कि भो भो साधु सड़म तिष्ठ चिंता मतिनाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गरम्बरम्। भक्ति मैया कहते हैं महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, एक मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे महान संत का अगर दर्शन मिल जाए तो समझ लीजिए कई जन्मों का पुण्य मेरा उदित हो गया। और ऐसा विचार करने पर महाराज काशित्वम नारद जी पूछते हैं देवी क्या कारण है, क्यों विचार आप कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार नारद जी भक्ति मैया से पूछते हैं तो बड़ा ही सुंदर भाव है। भक्ति मैया से बड़ा ही सुंदर भाव करते हैं कि वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी आपका दुख क्या है उसको विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो भक्ति मैया अपना परिचय विस्तार से देती है कि हम भक्ति क्या इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे जरूर। मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति से नाम से विख्यात हूँ। और दोनों जो मेरे सामने पड़े हैं दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय की विडंबना देखो, मैं वृंदावन में आई नवयुवती बन गई और बच्चे दोनों बुढ़े हो गए, जर्जर स्थिति में हो गए। महाराज भक्ति मैया अपना परिचय देते हैं कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर बड़ा और अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे मैं वृंदावन में पधारी। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपड़ी। जैसे महाराज में वृंदावन में पधारी तो मैं नौइवन हो गई, नौयुवती हो गई। ब्रजभूमि में आते ही मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए और मैं नौइवना हो गई। मेरे बाल को देश दे रही तो इस स्थान तो छोड़कर मैं विदेश चली जाऊंगी, विदेश भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परे त्यज्य विदेशो गम्यते मया। नारद जी सारी स्थिति को समझ लिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक है प्यारे। ज्ञान वैराग्य बिना भक्ति अपूर्ण है। जैसे कि आप ज्ञानी चाहे जितना बड़े हो जाएं, वैराग्य चाहे जितना धारण कर लें, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान वैराग्य बेकार है महाराज। और अगर भक्ति आप बहुत कर